नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल श्री भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज स्कंद पुराण की एक ऐसी कथा पर चर्चा करूंगा जिससे ये पता चलेगा कि जिस पर शिव की कृपा न हो वो काशी क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं पा सकता। एक चरित्रहीन औरत की कहानी है इस संबंध में। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। इससे पता चलेगा कि मनुष्य को कुछ ऐसे नियमों का पालन जीवन भर करना चाहिए जिससे उन पर शिव की कृपा बने और तभी वो काशी क्षेत्र में उनका वास हो सकता है। अन्यथा काशी क्षेत्र में वास होने के बाद भी वहां से महादेव उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बड़ी ही रोचक कथा है। कथा को जानने के लिए अंत तक वीडियो को देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोज जब भी मैं लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों, आइए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में धनंजय नाम का एक धर्मात्मा वैश्य रहता था। उसके सद्गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। हर वर्ण के लोग उसे पसंद करते थे। उसके पिता की पूर्व काल में ही मृत्यु हो चुकी थी। माता अत्यंत वृद्ध एवं रोगग्रस्त थी। वह अपनी माता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। धनंजय को नहीं पता था कि पूर्व काल में जब उसकी मां जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर परपुरुष समागम किया था। जो स्त्री अपने स्वामी को धोखा देती है वह अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के सतीत्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। व्याभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्ठा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी के रूप में जन्म लेती है। नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश, वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी की सखी का पद प्राप्त कर लेती है। धनंजय की माता मृत्यु के पश्चात नरक में गई। धर्माचरण में तत्पर उसके पुत्र ने उसकी अंत्येष्टि की। फिर माता की हड्डियों को एक पोटली में डाल काशीपुरी को चल दिया। उसके पास अपने कपड़े तथा अन्य जरूरी सामानों की भी एक पोटली थी। मार्ग में उसे ज्वर हो गया। तब उसने पोटलियों को ढोने के लिए एक मजदूर साथ में रख लिया। जब वे काशी पहुंचे, धनंजय ने पोटलियों के साथ मजदूर को एक स्थान पर बिठाया और कुछ खाने पीने का सामान लेने बाजार में चला गया। इधर मजदूर को पोटलियों में अपार धन, स्वर्ण आदि होने का भ्रम हो गया। वह पोटलियां लेकर पास के एक घने वन में प्रवेश कर गया। जब उसने वन में उन पोटलियों को खोला तब उसे पछतावा होने लगा। इधर धनंजय मजदूर को न पाकर पूछताछ करता उसके घर तक पहुंच गया। उस मजदूर ने शर्मिंदा होते हुए बताया कि उसने उन पोटलियों को वन के भीतर एक पेड़ के नीचे रख दिया था। धनंजय उस मजदूर को लेकर वन में गया, परंतु वह मजदूर दैव योग से वह स्थान ही भूल गया जहां उसने पोटलियों को रखा था। धनंजय को बड़ा भारी दुख हुआ। वह अपनी माता की शुभ गति के लिए उन हड्डियों को काशी में गंगा में विसर्जित करना चाहता था। उन दोनों ने बहुत ढूंढा पर असफल रहे। हार कर दोनों लौट पड़े। वन में जहां उसने पोटली छोड़ी थी वह स्थान काशी क्षेत्र से बाहर पड़ता था। दैव योग ऐसा बना कि धनंजय के माता की अस्थियां काशी में प्रवेश करके भी वापस बाहर हो गई। वास्तव में काशी विश्वनाथ की कृपा के बिना काशीवास संभव नहीं हो पाता है। यही कारण है कि उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गईं। ओम